बहुजन समाज के साथियों मैं चर्चा करूंगा उन लोगों की जो मिशन को बेचते हैं, मिशन को बेच के खाते हैं, मिशन का सौदा करते हैं, मिशन मूवमेंट को तली के अंदर ले जाते हैं, बहुजन मिशन मूवमेंट को बर्बाद करते हैं। उनकी सबका सब पर्दाफाश आज गोदी मीडिया, मनु मीडिया और बहुजन मीडिया के भी साथी चला रहे हैं, दिखा रहे हैं। बीएसपी के जबरदस्त लीडर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के विश्वपाल सिंह जी की वीडियो बिल्कुल लाइव चल रही है, आप सभी साथी देख रहे हैं। कौन कौन देख रहा है, कौन कौन कैसे कैसे सौदे हो रहे हैं। मिलने के पैसे शर्म आनी चाहिए, बात करने के पैसे, चुनाव लड़ने के पैसे, चुनाव के अंदर काम करने के पैसे हैं। ये होती है राजनीति, ये दिलाएंगे हक और अधिकार। अरे आप लोग 4-4 बार 3-3 बार सीएम रहे, तब आपका पेट नहीं भरा? अब भी आप सौदेबाजी का काम भाई चलता रहता है। देखिए भास्कर रिपोर्ट का खुलासा किया है, दैनिक भास्कर रिपोर्ट ने खुलासा किया है, दैनिक भास्कर रिपोर्ट ने। मैंने भी अभी खबर देखी है, आइए इस खबर के ऊपर प्रकाश डालते हैं। ये होती है बर्बादी, ये होती है जबरदस्त बर्बादी है। तो इस बर्बादी के अंदर किसकी बर्बादी हुई है? बीएसपी के साथियों से पूछना चाहता हूं मैं, बसपा वालों से। अब बसपा वाले कहां चले गए? भी कमेंट करने वाले बसपा वालों से पूछता हूं मैं, बताइए मुझे, इस बात का जवाब है आपके पास? मीडिया के ऊपर चल रहा है, बहन सुप्रीमो बहन जी सफाई दे रही हैं, कह रही हैं वो खबरें हैं, ऐसी खबरें ऐसे ना चलाएं, नेता सावधान रहे, फलाना रहे, ढिमका रहे इनसे, ऐसी ऐसी खबरों से। अरे भाई सत्य वो तो आएगा आगे। आपके अपने लोग बोल रहे हैं, आपके अपने नेता बोल रहे हैं, आपके अपने साथी बोल रहे हैं। पूरी उम्र सड़ जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उम्र खत्म हो जाती है, आपसे मिलने के लिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, बहन जी आपसे मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन हमारे चंद्रशेखर भाई से होती है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी से बिल्कुल डायरेक्ट होती है, आधी रात में होती है, 1 सेकंड में होती है। अभी हम चाहें तो अभी फोन पे बात कर ले भाई चंद्रशेखर आजाद जी से, अभी फोन मिलाएं 2 सेकंड के अंदर। क्या बात करते हो? ऐसे होती है बातें। ये होते हैं लीडर, धरातल पे काम करने वाले। ये थोड़ी होता है कि आप कतारें लगो, वेट करो, साल 2 साल 3-3 साल तक। ये नेताओं के काम है, नेताओं के काम ऐसे होते हैं नेता। हमें ऐसे नेता बिल्कुल नहीं चाहिए। विश्वपाल सिंह जी जैसे, और विश्वपाल सिंह जो दावा कर रहे हैं वीडियो के अंदर, जो गोदी मीडिया दिखा रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, गोदी मीडिया के अंदर देख सकते हैं आप बीएसपी का हाल, मीडिया के अंदर देख रहे हैं आप। मीडिया के अंदर चल रहा है, धमाकेदार इंटरव्यू चल रहे हैं आप सभी साथियों के, बहुजन समाज पार्टी के। कहां गए वो कमेंट मारने वाले? आइए तो सही, आज लाइन पे आए ना, हमारे पास आए, हम देते हैं उनका जवाब, उनके कमेंट का भी जवाब दे देंगे। विश्वपाल सिंह जी की वीडियो चल रही है, उसके ऊपर जवाब दीजिए। पैसे लेते हो, पैसे देते हो, उसके ऊपर जवाब दीजिए। हैं? ये सब का सब सिस्टम खराब, जानकारी ले लो। हाँ, अच्छा से जानकारी ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, आज की बार मजा आएगा, झरनाट लगेगा पिछवाड़े के अंदर, लगे झरनाट हैं। ये बेइज्जती भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बोलते हो कि बी टीम है, फलाना टीम है, ये करता है। अरे चंद्रशेखर आजाद जैसा तो कोई लीडर नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ही बहुजनों का ओरिजिनल लीडर है। चंद्रशेखर आजाद ही सॉलिड क्रांतिकारी साथी है। और मैं बोलता हूं चंद्रशेखर आजाद, अब मैं मेरे वोटरों से अपील करता हूं, लगो, जुड़ो ताकत के साथ। आने वाले भविष्य का मुख्यमंत्री जनता की पुकार है। हमें हमारा वोट बैंक खराब नहीं करना है। हमें हमारा वोट उन लोगों को नहीं बेचना है जो सौदा करते हैं 2-2 3-3 करोड़ का। कहां से देगा मुझे बताइए नेता है? अरे क्या गरीब चुनाव नहीं लड़ सकता? विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर के पास कितने पैसे थे? करोड़ों खरबों की प्रॉपर्टी थी। मान्यवर साहब कांसीराम के जी के पास कितना खरबों का प्रॉपर्टी थी, जिन्होंने इतने बड़े स्टेट के अंदर इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा किया। पैसे थे मान्यवर साहब कांसीराम जी के पास। गरीब इंसान है जो बेरोजगार है, क्या वो चुनाव लड़के इंटरनेशनल नहीं बन सकता? सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कौन से पैसे लगाए थे भाई? क्रांति थी, काम करने का जुनून ही तो था। लेकिन ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग बहुजन समाज का शोषण करते हैं और शोषण करते आ रहे हैं। इनको कुछ नहीं दिखता, इनको कोई बर्बादियां नहीं दिखती, इनको कुछ भी नहीं, अंधे हो चुके हैं, आंखें फूट चुकी हैं इनकी।
सब कुछ लूट रहा है इनकी आंखों के आगे से। बेशरम आदमी आज भी कुछ नहीं कर रहे, ना कोई गठबंधन की बातें कर रहे हैं, ना कोई चार चार हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं। आकाश आनंद जी, बहन जी, आपके दरवाजे के ऊपर 10-10 हेलीकॉप्टर खड़े रहते हैं। खरबों की प्रॉपर्टी है बहन जी, आकाश आनंद जी, खरबों की प्रॉपर्टी है आपके पास। कितनी रैलियां करते हो आप, लोगों से कितना मिलते हो आप, लेकिन चंद्रशेखर मिलता है। हर मुद्दे के ऊपर चंद्रशेखर भाई जाता है। ये लोगों को वोट चाहिए, वोट देते फद्दू टोला है क्या, बेवकूफी है। बहुजन समाज मूर्ख है, लोग बेवकूफ हैं, तुमको वोट देंगे? कौन देगा? कोई भी नहीं देगा वोट। भीम आर्मी गुरुजी बोलता है, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपको आपके महापुरुषों की कसम है, अपने बच्चों की विरासत, नस्लों को बचा लो, संविधान को बचा लो, महापुरुषों के कारवाओं को बचा लो, वरना गूंगे बहरों की तरह तुम भी गूंगे बहरे बन जाओगे। पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया। ऐसी तैसी करवाओगे क्या? क्या करोगे नंगड़ो, जब तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तुम्हारे पास कच्चा कच्चा बचा है, कपड़े लत्ते सब उतार लिए तुम्हारे। लोग नंगा करके जंगलों के अंदर घुमाएंगे आप लोगों को। आपके हालात ऐसे कर दिए हैं, सिर्फ बर्बादी के सिवा कुछ नहीं छोड़ा आपके पास। आपके साथ कितना कितना धोखा होता है। मैं क्या क्या बातें बताऊं। हर चीज के हर पहलू के ऊपर आपके साथ शोषण होता है। आप तो सोच भी नहीं सकते। आपकी बॉडी को, आपके शरीर को, आपकी एक एक चीज को स्कैन कर लिया जाता है। हर हॉस्पिटल के अंदर, हर स्कूल के अंदर, हर कॉलेज के अंदर सेंसर लगे हुए होते हैं। आपको तुरंत देख लिया जाता है कि ये दलित समाज का है, वारंट काटो इसका। किसी भी कार्यालय के अंदर जाते हो, सेंसर लगे हुए होते हैं उनके कार्यालय के आगे, क्योंकि जातिवादी मानसिकता का वहां लोग बैठा होता है। तुरंत सेंसर से और वो देख लेता है कि ये फलानी। 1 सेकंड के अंदर चैट जीपीटी, एआई का जमाना है, देखा है एआई चैट जीपीटी को चलाया है। 1 सेकंड में पूरा का पूरा डाटा कंप्यूटर के ऊपर आ जाता है। आपके फेस की फोटो ली और उसको किया, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर भरे पड़े हैं, इंटर मारा, 2 सेकंड के अंदर बता देगा ये आदमी ऐसा है, इसका ये कारवा है, ये बीएसपी का, ये सपा का, ये चंद्रशेखर आजाद का, ये वो कार्य करता है। और आपकी ऐसी की तैसी कर देता है वो। आपके बच्चों के मार्क्स काट देता है वो। आपकी नौकरी के अंदर मार्क्स काट देता है वो। आपके कोई काम बनता है कोर्ट कचहरियों के अंदर, उस काम को काट देता है वो। हर मुद्दे के ऊपर आपका शोषण होता है और तुम अभी भी सौदा कर रहे हो। अभी भी तुम सोच रहे हो क्या कौन देख। इसलिए मैं वोटरों से अपील करता हूं, इन बर्बाद करने वाले बर्बादी के लोगों के साथ नहीं लगना है। हमें चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ लगना है, बहुजन समाज के साथियों, चंद्रशेखर भाई के साथ। मैं कुछ कमेंट पढ़ लेता हूं मेरे साथी। हमारे चाचा जी एक बार बहन जी से मिलने के लिए गए थे टिकट के संबंध में। 10 टिकट बात करने से 10 लाख लिए थे। अब कोई बात सुनी भी नहीं, बस 10 मिनट में अपनी बात रखी और उठकर चले गए। बताइए ले साथी है, ये हमारे देवेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं। ले बता हैं, बोल रहे हैं कि 10 मिनट तक बात भी नहीं की और बात करने के लिए कमेंट कर रहा हूं। मैं कमेंट की बात कर रहा हूं, कमेंट की बात कर रहा हूं। 10 मिनट के 10 लाख रुपए लिए। मुझे बताइए ये लीडर है? ये भला करेंगे? ये भला करेंगे? काम कुछ करना नहीं इनको, कुछ काम करना नहीं इनको सत्यानाश बेड़ा गर्क करना। कितनी रैलियां, कितना काम करते हैं भाई। अरे आकाश आनंद कितना काम करता है भाई। ये तमाम जितने भी लीडर हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। बोलता है चंद्रशेखर आजाद, मैंने उसका भाषण सुना, उसका जो विश्वपाल सिंह जी है उनका भाषण सुना। कल क्या बोला, बीएसपी पार्टी तो पता नहीं कितने पुरानी है, तुम्हारे घर से लेके आए थे, तुम्हारी जेब से लेके आए थे का। मान्यवर साहब कांसीराम जी का संघर्ष था, उस संघर्ष की ऐसी की तैसी कर दी तुम लोगों ने। विश्वपाल सिंह जी का बयान, ऐसे बात करते हैं चंद्रशेखर बारे के में। चंद्रशेखर ये फलाना, चंद्रशेखर तो आने वाला मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का। हम दावे के साथ ठोक के बात कहते हैं। क्या बात करते हो? जनता की पुकार है, ये मेरी थोड़ी बात है। भीम आर्मी गुरुजी थोड़ा भौंक रहा है, जनता बोल रही है, जनता की पुकार है। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के अंदर अब की बार किलकारी है भाई साहब, नोट कर लेना है। अब बहुजन समाज जागरूक हो गया है, अब सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को मुख्य। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट हो के साथ ही बिल्कुल 10 लाख रुपए वाली बात मैंने आपकी कह दी है साथियों। और जितने भी साथी, बिल्कुल आजाद समाज पार्टी, एएसपी पार्टी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। वोट करें केतली पर 2027 के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, अब प्रत्येक साथी बहुजन समाज के साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।
क्रांतिकारी बातें, क्रांतिकारी सोच, क्रांतिकारी ऊर्जा के साथी बनो। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बनो। विश्वपाल जैसे लोग जिनकी वीडियो वायरल हो रही है, आप उनके साथी बनोगे, बहुजन समाज का बेड़ा गर्क करोगे। कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जागो मेरे बहुजन समाज के लोगों, जागो। उमंग आई है, आवाज आई है, ताकत आई है, नए लीडर आए, नए नेता आए, नई क्रांति आई है। जोशीला साथी आया आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। उस जैसा बोलने वाला, उस जैसा साथी नहीं मिलेगा आपको, 3 काल के अंदर नहीं मिलेगा। कोई है तो मुझे बताए इसी वक्त। माइका लाल कोई पैदा है क्या अभी? 131 दलित सांसदों के अंदर कोई चंद्रशेखर का मुकाबला कर सकता है? बताएं मुझे। अभी से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। किस सांसद के अंदर इतनी क्वालिटी है मुझे बताइए। उस साथी का आप साथ नहीं दोगे? देंगे। ऐसी की तैसी करवाए, कोई चिच्चड़ भगत हो ना दे, हम तो देंगे। हमारा वोटर देगा, गरीब दबा कुचला समाज है वो देगा, सारा का सारा पूरा समाज देगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ है। हमें चिचड़ों की जरूरत नहीं है, लगे रहे, वो खराब माटी करेंगे हमारी पार्टी के अंदर भी आके। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का संघर्ष इस बात का संदेश देता है कि राजनीति का उद्देश्य केवल पद प्राप्त करना नहीं, जनता की आवाज मजबूत करना है। क्या बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साथी आपका कमेंट काबिले तारीफ है, दिल को खुश करने वाला कमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, समाज को मजबूत बनाना है, हमें यह थोड़ी करना है, हमें जी हजूरी, हमें फोटो थोड़ी खिंचानी है, हमें ड्रेकलिंग थोड़ी करनी है, पाउडर पाउडर थोड़ी लगाने हैं, अपना वो थोड़ी बन के। अरे काम करो यार, पार्टी के अंदर मान मिलेगा, समझ ऑलरेडी मिलेगा। आजाद समाज पार्टी के अंदर जो बलिदान देगा, जो ताकत देगा, जो काम करेगा मजबूती के साथ, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा रहेगा, उसको मान सम्मान मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। ये भीम आर्मी गुरुजी का वादा है, पक्का। संघर्ष बोलता है भाई, क्रांति बोलती है। ऐसे नहीं लुल्लू पुंज उठा के ले आए और उसको कर दिया। कुछ वक्त होता है, कुछ नेता ऐसे होते हैं, कुछ लोगों को ऐसे देखा जाता है। धरातल पे पैसे के बल पे नहीं टिकटें दी जाएंगी, ना पैसे के साथ खरीदा जाएगा। लेकिन हमारी पार्टी को भी जरूरत है भाई डोनेट की। हम डोनेट मांगते हैं पार्टी से। हम विदेशों के अंदर, लोगों के अंदर, बहुजन समाज के अंदर, तमाम बहुजन समाज से बिल्कुल मांगेंगे। कहीं भी गए बहुजन समाज से भाई, हमें हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी को, बिल्कुल आजाद समाज पार्टी को हमें मजबूत बनाना है। और जो धनाढ्य लोग, पैसे वाले लोग हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं भाई जितना आपका बन सके 27 के चुनाव के अंदर भर भर के पैसे देना, भर भर के पैसे देना। और हमारा वादा रहा, जिस दिन भाई चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बन गया उस दिन आपके सारे काम बन जाएंगे, सूद समेत आपका वापस कर दिया जाएगा। और जिनके पास महापुरुषों का दिया हुआ है उनको तो लेने की भी क्या जरूरत है मुझे बताइए? कोई जरूरत नहीं है उनको लेने की। वो तो खुशी होगी उनको कि उनका कोई साथी है, वो सत्ता के ऊपर बैठा है, पावर के ऊपर बैठा है, ताकत के साथ बैठा है। तो इन निकल्ली लोगों के साथ हमें नहीं मिलना है, हमें असली लोगों के साथ मिलना है। माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी जैसा हीरा, ऐसी आवाज साथियों नहीं मिलेगी। आप सभी साथियों को मैं कहता हूं कि आवाज के साथ इसी तरीके से खड़े रहें भाई। जैसा कोई नहीं है सच्चा ईमानदार भाई बहुजन समाज का। बिल्कुल बिल्कुल संसद विधायक बनने का नहीं लालच है। हम लोग तो केवल सम्मान के लिए, इज्जत मिल जाए बहुत। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कमेंट कर रहे हैं वो साथी, वो बिल्कुल काबिले तारीफ साथी हैं भाई, हैं। अरे मुझे बताइए, हिमांशु वाल्मीकि जी जो संघर्ष कर रहे हैं उसको बहुजन समाज भूल जाएगा क्या? कमल बालिया का संघर्ष भूल जाएगा, जिसका खुद का भाई शहीद हो चुका है पार्टी के लिए, भीम आर्मी के लिए। महक सिंह 24 घंटे समाज के अंदर रहता है, समाज भूल जाएगा उसको? विनय रत्न को समाज भूल जाएगा? भीम आर्मी को, गुरुजी को समाज भूल जाएगा? सुनील चित्तौड़ जी को भूल जाएगा समाज? और भी हमारे बड़े बड़े नेता, सीनियर नेता हैं, दामोदर यादव एमपी के अंदर जो काम कर रहे हैं ओबीसी समाज के, उनको भूल जाएगा? किसी को नहीं भूलेगा। ईमानदार साथी जो काम करेगा बहुजन समाज उसकी इज्जत करेगा, पूरी इज्जत करेगा। रैली के अंदर हम जाते हैं यार, हम तो पहचानते भी नहीं, इतना मान सम्मान करते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है भाई। इतने लोग, आप गुरुजी गजब की खबर बनाते हो। हम कहते हैं भाई हमें तो यार, हमें तो ठीक तरह से बोलना ही नहीं आता, खबरें कहां की बनाते हैं। नहीं, बिल्कुल गजब की गुरुजी खबर बड़ी अच्छी बनाते हो, हमारे दिल को छूती है, हमें बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं कहता हूं मेरी खबर अच्छी लगती है कि वोट भी दोगे। बोलते हैं गुरुजी मन बना लिया था हमने,
आपने ऐसा हमारे अंदर ऊर्जा फूंक दी है कि आजाद समाज पार्टी को छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, वोट देंगे गुरुजी, वोट पक्का। दिल के अंदर चुभती हुई बातें बोलते हो आप, हैं? तो क्या हमारा संघर्ष भूल जाएंगे? सर छोटे लाल सोनभद्र जिले से बोल रहे हैं, भैया जी को चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बनने के बाद गुरुजी एक बार सोनभद्र जिले में भेज दीजिएगा, हम लोग का सामान दे देंगे, दे देंगे, बहुत खुश। बिल्कुल 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 छोटे लाल जी आपको बिल्कुल भेजेंगे। अरे क्या बात करते हो, मैं बोल रहा हूं भेजेंगे बिल्कुल आपके घर तक, आपके हर बात के लिए। जब जी चाहे आपको मिलना हो हमसे बात कीजिएगा, आप आइए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ देखिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर इतने व्यस्त हैं सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी, बहुत ज्यादा व्यस्त हैं साथियों। एक एक सेकंड का टाइम नहीं है, एक एक सेकंड का टाइम नहीं है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पास। अगर उनके पास सिर्फ बोल के जय भीम भी ले लेते हैं और वो हमें देख लेते, तो सोचिए आपके परम, वो बहुत टाइम मिल गया उनके लिए, इतना वक्त है। रैली जो पदयात्रा चलती है उसके अंदर आप आइए, उसके अंदर आप मिलिए, बिल्कुल एक एक के साथ मिलाया जाएगा। हमसे आप बात की टेंशन मत लीजिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी, वो काम करेंगे साथियों जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो हर मुद्दे, वो हर बातें, और वो एक नहीं करेगा, सभी बहुजन समाज के साथी मिलके भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ करेंगे। हम सभी मिलके उत्तर प्रदेश जब हमारा होगा, राज अब जब हमारा होगा, तो सोच के देखिए हमें कोई रोक देगा? संविधान के साथ चलने वालों को कोई रोक देगा? संविधान की बात रखने वालों को कोई रोक देगा? सर्व समाज की बात करने वालों को कोई रोक देगा? सर्व समाज की बहन बेटियों की आबरू की बात करने वाले साथी को कोई रोक देगा? सर्व समाज के साथ एक साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा प्रेम के साथ चलने वाली पार्टी को कोई रोक देगा? अरे कोई नहीं रोकेगा। ये सब के सब समाज को लूटने वाले, समाज नहीं देश को लूटने वाले, आज बेड़ा गर्क हो चुका है। 70-80 दशक की फिल्मों को देखते हैं, दौर को देखते हैं, 10 साल पीछे जाइए, 10 साल 11 साल पीछे जाइए, कितना अमन चैन था। हालांकि थे मनुवादी वो भी, लेकिन अब तो हद हो चुकी है यार। ट्रेन के अंदर जाते हैं, छोटी सी बात के ऊपर मतलब के इतना इंटरेस्ट के अंदर समाज आ चुका है, लोग आ चुके हैं, मेंटल हो चुके हैं। विनय रत्न से बात के इसलिए सहमति था क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरी जिंदगी उसी बिछाने का और चंदा लेने का कर रहा हो, इससे विकास के नाम पर केवल योजनाओं का। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल 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 साथी, कुछ नहीं किया बहुजन समाज पार्टी ने। सब बातें बना रहे हैं, कुछ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्या बात करते हो यार। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर हालात बदतर से बदतर है। क्या बनाया मुझे बताइए भाई। अरे बनाया क्या आपने, क्या किया है मुझे बताइए। कोई एक चीज तो बताइए, क्या किया है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। गरीबी चरम सीमा के ऊपर है, लोग परेशान हैं, बहुजन समाज परेशान है। ना अखबार है, ना मीडिया है, ना सोशल मीडिया, ना हमारा बैंक है, ना हमारा स्कूल। अरे एक हॉस्पिटल बना देते, कोई एक हॉस्पिटल ऐसा बना देते जहां गरीबों की सुरक्षा हो जाए, गरीब लोग बच जाएं। आयुष्मान कार्ड के ऊपर कितना बड़ा घपला होता है, सोचते हो आप। आयुष्मान कार्ड के ऊपर ब्लॉकेज करने के लिए हार्ट का ऑपरेशन होता है। कितने बहुजन समाज के लोगों के हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हो गौचुओ, ओ बहुजन समाज के लीडरों, और पार्टी का दावा करने वाले बहुजन समाज के नेताओं। तुम तो अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा जाके अपना इलाज करवा लेते हो आयुष्मान कार्ड के ऊपर, और जो देश के अंदर बहुजन समाज गरीब लोगों के साथ नस ब्लॉकेज का काम, हार्ट का ऑपरेशन किया जाता है, नस डाले जाते हैं, बहुजन समाज को डैमेज किया जाता है। लाखों की तादाद के अंदर पूरे देश के अंदर हर रोज ऑपरेशन होते हैं। पैसा गवर्नमेंट का उन लोगों के खाते के अंदर जाता है, उन डॉक्टरों के खाते के अंदर जाता है जो मनुवादी हैं। और आपकी नस्लों का, आपके युवाओं का 25-25, 30-30, 40-30 साल के जो जवान लड़के हैं, उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके बोल दिया जाए जी नस ब्लॉकेज है जी, इसके दर्द होता है इधर पीठ के अंदर, यहां बोलते हैं जी हार्ट के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा।
और करके ऑपरेशन वो सिस्टम और आपकी ब्लॉकेज के अंदर नसें डाल दी जाती हैं। कितने दिन चलेंगी वो मुझे बताइए। आपको डैमेज कितने कितने तरीके से किया जाता है। पूरे भारत के अंदर कितने हॉस्पिटलों के अंदर दलित समाज के हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं। तुम कल्पना कर, झूठे ऑपरेशन, बिल्कुल सरेआम झूठे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाखों की तादाद के अंदर आयुष्मान कार्ड का पैसा आता है उनके पास, उन हॉस्पिटलों के अंदर। आजाद समाज पार्टी को वोट करें केतली पर 2027 में। बीएसपी भाजपा से डरी हुई है। डरी क्या हुई? डरी नहीं, मिली हुई है। ये बोलो यार, डरी हुई क्या है? मिली हुई है, बर्बाद कर रही है। इसलिए आजाद समाज पार्टी के अंदर हम तन मन धन से लगेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। ये मैं आप सभी साथियों से अपील कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। 2027 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मजबूती के साथ लड़ेंगे और काम करेंगे। विश्वपाल जैसे लोग जिनकी वीडियो वायरल हो रही हैं, सौदा करते हैं पार्टियों का। मैं तो चैनलों की बात कर रहा हूं, मैं स्वयं की नहीं कर रहा हूं, चैनलों की बातें कर रहा हूं। ऐसे लोगों के साथ मिलने में क्या फायदा भाई? ये कल्याण करेंगे बहुजन समाज का? कतई नहीं करेंगे। कल्याण आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी करेगी, उसके साथ हमें काम करना है मजबूती के साथ। आप सभी साथियों को सोच लेना, आप सभी साथियों को हमें क्या करना है, किस दिशा की तरफ जाना है, किस क्रांति की तरफ जाना है, किस ऊर्जा की तरफ जाना है, कौन से भाई के साथ जाना है। हम अपना सिस्टम है, उस सिस्टम को हम स्वयं चुनेंगे, ना कोई दूसरा चुनेगा। वो काम हमारा स्वयं का है। वक्त है, टाइम है, सब चीजें हमारे पास। इस सही टाइम के ऊपर अगर हमने सही फैसला नहीं लिया तो भैया फिर पछतावा क्या हुए। कबीरदास जी महाराज कहते थे, गुरु जी कहते थे, चिड़ियां चुग जाएं खेत। इसलिए अपने खेत को बचा लो, जो रया खया है उसको बचा लो, जो लूट चुका उसको जाने दीजिए, लूट चुका उसको जाने दिए। अब जो नई उमंग के अंदर कूद रहे हो, फुदक रहे हो कि नहीं नहीं जी हम बना देंगे सरकार 5वीं बार 4थी बार, कुछ नहीं बनाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। मैं दावे के साथ खास कह सकता हूं। ये मैं बीएसपी वालों के लिए बोल रहा हूं। बीएसपी तो 3 काल के अंदर नहीं आएगी, पक्का नोट कर लेना। वोट खराब करना तो करते रहो, बस सीधी सी बात कर दी। आपका वोट खराब करना करो मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे भाई बंधुओं, करो समाज को बर्बाद आपको करना है तो मजबूती के साथ आजाद समाज पार्टी का साथ दो। कुछ बचाना है तो हम बचा सकते हैं, लेकिन 27 के बाद कुछ नहीं बचेगा, नोट कर लेना। इसलिए बेवकूफी के अंदर अपना कोई फैसला मत लेना, ताकि नस्लें गालियां दें आपको। आने वाली नस्लें है ना, वो आपको आपकी जो मुख सूरत है ना उसके ऊपर थूके। वो ये थे जो सब कुछ लुटा के बर्बाद करके आज अपने महलों के अंदर बैठे हैं। ऐसा हालात हमें पैदा नहीं करना है। हमें अपने समाज के लिए काम करना है मेरे दोस्तों, आने वाले समय के लिए काम करना है। संविधान ऐसे नहीं बना था। कोई बार बार अंबेडकर नहीं जन्मेगा, बार बार कोई मान्यवर कांशीराम जी नहीं जन्मेंगे, बार बार कोई चंद्रशेखर आजाद पैदा नहीं होगा। कहां चक्कर के अंदर घूम रहे हो कि कोई जननी आएगी पैदा कर देगी भीमराव अंबेडकर, कोई पैदा कर देगी मान्यवर कांशीराम, कोई चंद्रशेखर पैदा कर देगी। कोई लाल पैदा होता है, कोई 200-300 साल के अंदर कोई लाल पैदा होता है। ऐसा क्रांतिकारी साथी। इसलिए अपने सिस्टम को संभालो, दिमाग की बत्ती जलाओ, बुद्धि लगाओ, और बुद्धि लगा के फैसला करके 27 के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाओ। यही भीम आर्मी गुरु जी की आप सभी साथियों से प्रार्थना है और अपील है साथियों।